इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14A और भारत अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 23 से। ये एक्सरसाइज है मेरा बेस्ट स्पेशल इंटीग्रल पे, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 23 है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। आपने यदि इसका बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये आपका किस तरह का फॉर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। इस तरह का फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का जब फॉर्म रहता है आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप लिखते हैं px प्लस q इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर की जगह पर क्या है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस में b, ठीक है। कांस्टेंट b है। तब आपका इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड करते हैं बताइए। यहाँ से इसको जब ये सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से कंपेयर कोफिशिएंट करके आपको a और b का कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इतना काम करते हैं, उसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। px प्लस q की जगह पर हम यहाँ पर डाल देंगे क्वेश्चन में वैल्यू आपका, उसका इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये मेरा जो है x माइनस 3dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इस फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, px प्लस q के जगह पर क्या है, यहाँ px प्लस q x माइनस 3, हम x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर के, इसमें डिनोमिनेटर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। प्लस में आपका कांस्टेंट यहाँ b, ठीक। चलिए अब ये आपका इस फॉर्म में आपको हो गया। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। x माइनस 3 क्या आ गया, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इज, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है मुझे। आप क्या कीजिएगा, 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस a 2x का मेरा 2 हो जाएगा प्लस में b, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट, आपका क्या निकल जाएगा, a और b का वैल्यू निकल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2a है तो 2a लिख देंगे, ठीक है। इधर देखते हैं x का कोफिशिएंट 1 है तो 2a इक्वल टू 1 होंगे। बात समझ में आया। चलिए a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2। ये तो बात आपको समझ में आएगा। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो आपको इस तरह आपको a b का कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कांस्टेंट इधर क्या है, जिसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट होगा ना। तो 2a प्लस b है, राइट हैंड साइड में 2a प्लस b, इधर देखिए कांस्टेंट मतलब जो वेरिएबल से फ्री, तो आपका ये है -3 -3, ठीक है। अब देखिए 2 a का वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल टू -3, आपका ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो b इक्वल टू -3, ये तो 1 हो गया, इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, मेरा आ जाएगा -4, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। चलिए अब आपका जो इंटीग्रेशन था, अब पहले इसको लिख लेते हैं। x माइनस 3 क्या था देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए x माइनस 3 मेरा क्या आ गया बताइए, a इंटू क्या था, ये पूरा टर्म था। यहाँ से देख लेते हैं a के जगह क्या डाल देंगे 1/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस में b के जगह मेरा -4 था, यहाँ -4 लगा देते हैं। बस समझ में है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इस चीज को जो हमने फाइंड किया इतना मेहनत से, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था अभी तक हमने क्या किया है, x माइनस 3 को तोड़ा है, ठीक है। x माइनस 3 जो क्वेश्चन क्या था, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री मेरा कितना होगा, देख लीजिए पिछले x माइनस थ्री यहाँ से मैंने फाइंड किया 1/2 इंटू 2x प्लस 2, 1/2 इंटू 2x प्लस 2 माइनस 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, dx। चलिए अब हमको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको अलग अलग कर दीजिए, उसका इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, बस आपको यहां से px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यहां से a भी फाइंड कर लिया, उसका हम न्यूमरेटर को इस तरह एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। उसका अभी तक हमने इंटीग्रेशन का इसमें नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद हम सीधे आपको क्या करेंगे, यहाँ पर अब इंटीग्रेशन का एक न्यूमरेटर को हमने चेंज कर दिया इस तरह में, और उसका हम इसको न्यूमरेटर का अब इंटीग्रेशन करेंगे पूरा का, ठीक है। चलिए अब अलग अलग करते हैं, तो आई मेरा क्या आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 बाहर रखेंगे, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 2 है, ठीक है, और नीचे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। चलिए अब ये dx एक पार्ट हो गया -4, ये -4 हो गया, ये डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों इंटीग्रेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। जब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है, तो अब इसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यदि हम इस वाले को इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम इसको नीचे वाले को यहाँ फर्स्ट वाले इंटीग्रल को पुट करेंगे, इसके लिए सिर्फ ये फर्स्ट इंटीग्रल इसको मान लीजिए, इसको सेकंड इंटीग्रल मान लीजिए, ठीक है। यदि हम इसमें यदि पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू टी कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2 dx मेरा क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक, dt आएगा कि नहीं। तो हम इसको हम सिंपल सा 1/2 बाहर रखेंगे, ये मेरा क्या ऊपर वाला टर्म dt आ जाएगा, नीचे वाला t आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस। चलिए फर्स्ट वाला तो सिंपल हो गया। अब चलिए -4 ये डिवाइडेड, अब इसको क्या करना है, जब आपका इस फॉर्म में रहता है क्वेश्चन, आपने अभी तक सॉल्व किया हुआ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस तरह का जब फॉर्म रहता है, आप क्या करते हैं, इस फॉर्म को चेंज करते हैं, नीचे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक और फॉर्म होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यही आपको क्या है फॉर्मूला इसी चीज का है। अब नीचे वाले को कन्वर्ट करना है, मेरा है नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था हमने, x को रख देंगे, ठीक है, प्लस अब x का जो कोफिशिएंट 2 है इसको हाफ करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद देखिए ये +1 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा होता है, इसको माइनस कर देंगे, -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसका -4, ठीक, इस तरह करते हैं, ठीक। तो आप इसको एक्सपेंड भी कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2x 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, -4 होता रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस -1 माइनस 4 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में तो ये है, लेकिन ये वाला ए स्क्वायर का फॉर्म में 5 को स्क्वायर का फॉर्म कैसे लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस समझ में आया। चलिए इस चीज को हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को हम ये चीज डायरेक्ट पुट करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते 1/2 log 1/t dt मेरा log mod t हो जाएगा, माइनस अब ये 4 बाहर रख लेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे आपका, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं या छोड़ देते हैं, यहीं से कर लीजिए आप, आसानी से हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपका फॉर्मूला क्या होता है, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला 1/2a
लिख देते हैं, तो -4 रखेंगे 1/2a, ठीक है। एक जगह पर मेरा ये √5, तो हम एक जगह पर √5 लिख देंगे। log x माइनस ए मीन्स ax के जगह x प्लस 1 है, माइनस a √5 डिवाइडेड बाई x माइनस ए हो गया, उसका x प्लस ए प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया बता देते हैं आपको नीचे, कहीं दिक्कत ना हो, सॉरी चलिए कहीं दिक्कत ना हो आपको। फॉर्मूला आपको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी, देखिए यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। यही चीज, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। x के अब ये पूरा टर्म है x प्लस ए के जगह √5 है, ठीक। चलिए तो इसको उड़ा देते हैं, ये मेरा 2 हो जाएगा, ठीक। अब t के जगह हमने क्या पुट किया था, ये डाल देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा i = 1/2 log t के जगह हमने क्या पुट किया था x² प्लस 2x माइनस 4 माइनस यहाँ पे 2 बटा में √5 है log x प्लस 1 माइनस √5 बटा में x प्लस 1 प्लस √5 प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए ये सब क्वेश्चन हो गया मेरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 24 लेते हैं, ठीक है। टाइम लग जाता है ये सब क्वेश्चन में, आप इसको अच्छे से समझें। यदि एक भी समझ गए तो आप खुद से भी सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 24 लेते हैं। इंटीग्रेशन उसी तरह क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइडेड बाई x² प्लस bx प्लस c dx के फॉर्म में है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम सीधे सॉल्व करते हैं। px प्लस q को हम क्या पुट करते हैं a इंटू इसको एक्सप्रेस प्लस px प्लस q को किस तरह फॉर्म में एक्सप्रेस a इंटू d बाई dx ऑफ इस फंक्शन का डिनोमिनेटर हम लिख दिए, ठीक है। न्यूमरेटर बटा में डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर हो गया प्लस में आपका b ये कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से हम a और b फाइंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बताते, यहाँ पर थोड़ा सा हम जल्दी से करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला टर्म px प्लस q के जगह पर यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3, तो हम न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाला यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर है x² प्लस 3x माइनस 18 है ना प्लस में b, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू ये मेरा x² का डिफरेंस है 2x प्लस 3 ये मेरा प्लस, ठीक है। चलिए तो हम a और b का वैल्यू फाइंड करना है मुझे, तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, तो 2ax प्लस 3a प्लस b, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग हम लिखेंगे x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ 2a है, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर x का कोफिशिएंट क्या LHS में 2 है, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से 2 उड़ाएंगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। इधर कांस्टेंट में देखिए 3a प्लस b मतलब x से फ्री वाला टर्म कौन सा है ये है, तो आपका 3a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा, इधर देखिए LHS में -3 है कांस्टेंट, a के यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस b -3 b इक्वल टू -3 ये भी इधर आ जाएगा तो -3 -3 -6, ठीक। चलिए a और b का वैल्यू मेरा a का वैल्यू b 1 आया, b का वैल्यू -6, ठीक है। चलिए तो मेरा काम हो गया ना मेरा। अब हम 2x माइनस 3 को कैसे लिख सकते हैं, अब 2x माइनस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 3, तो 2a को हम क्या कर देंगे 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2x प्लस 3 और b के जगह पर मेरा -6। इसी चीज को हम निकालने के लिए इतना काम किए, ठीक है। बात समझ में आया, इसी चीज को हम निकालने के लिए इतना सारा काम किए, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इस सब चीज को जिसका हमको जरूरत नहीं है उसको मिटा देते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू। अब हम इसी चीज को न्यूमरेटर को इस तरह एक्सप्रेस करने के लिए हमने इतना सारा काम किया। चलिए तो इसको मिटाते हैं पूरा काम को। चलिए ये सब काम मेरा हो चुका है। अब हमको जो चाहिए वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमको ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट कर देना है, ठीक है, और मेरा आगे उसको प्रोसीड करके इंटीग्रेट कर देना है। पिछले क्वेश्चन की तरह आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3 की जगह ये वाला टर्म पुट कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 की जगह है 1 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, ये वाला टर्म माइनस में 6 बटा में मेरा ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। चलिए इसको बंद कर दे dx, ठीक है। अब हम क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में, अलग अलग किए थे, अलग अलग करते हैं। अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है, अलग कर दी। माइनस 6 को बाहर रखते हैं, कांस्टेंट है, और इसको dx बटा में मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब देखिए पिछले क्वेश्चन के इसका भी काम हमने पुट कर दिया, इसका भी काम हटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए सबको मिटा देते हैं, यहाँ पर सब जिसका जिसका काम हो गया खत्म उसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो काम है इसमें देखते हैं। फर्स्ट वाले इंटीग्रल में देखिए, यदि हम नीचे वाले को, यदि आपका इस तरह का फॉर्म रहेगा ना तो आपका एक टर्म तो सिंपल सा आ जाएगा, आप डायरेक्ट इसको टी पुट किए तो ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले डिफरेंशिएट करके इसको निकाला है, ठीक। इसको हम टी पुट कर देंगे, मीन्स हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले इंटीग्रल के लिए करें, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को हम टी पुट करेंगे तो मेरा 2x प्लस 3 dx मेरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो हम dt ऊपर वाले i इक्वल टू मेरा हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर वाला टर्म क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, नीचे वाला t आ जाएगा। ये तो सिंपल, ये वाला इंटीग्रल तो आपका सिंपल हो जाएगा जब आपका ये इस फॉर्म में रहेगा। तो चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला टर्म है आपका, जहां भी फॉर्म रहेगा dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप इसको कैसे तोड़ते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लीजिए, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लीजिए, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स, तीनों जो फॉर्म है उसमें तोड़ते हैं ना, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको हमने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कैसे लाए थे पिछले क्वेश्चन में हम इसको उस फॉर्म में स्पेशल इंटीग्रल के। देखिए एक्स स्क्वायर तो इसको x लिखेंगे प्लस x का जो कोफिशिएंट इसको हाफ करेंगे, 3/2 हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस इसका जो 3/2 है ना इसका होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स 9/4, और माइनस, अब इसका काम हो गया खत्म। अब ये वाला टर्म यहाँ लिख देंगे माइनस, ठीक है। बस इस तरह हम इसका, कितने बच्चे को इसमें दिक्कत हो जाता है, गलती भी हो जाता है, ठीक, इसको अच्छे से सीख लें। अब हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये मेरा आ जाएगा, नीचे तो मेरा 4 आएगा 9, ये मेरा 18 चौका 72 हो जाएगा, 18 चौका 72, 72 9 मेरा 81 आ जाएगा, ठीक, 81/4, ठीक है। 81/4 को हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हमको फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर के फॉर्म में आता है, तो हम इसको लिखेंगे 9/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इस जगह लिख देंगे, पूरे जगह पे आपका निगेटिव में ही आएगा ना, ये माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा dx बटा में इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट हो गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में हो गया जब कंप्लीट, आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a बटा में x प्लस a प्लस में ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे i इक्वल टू, ये तो डिफरेंस ये डायरेक्ट हो जाएगा log mod t, ठीक है। जब हमारा ये पुट किए हैं तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 6 रखेंगे, ये माइनस 6, उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2a, 1/2a, ये क्या होगा 9/2 log mod x प्लस 3/2, ऊपर मेरा x माइनस
ठीक है 9/2, उसके बाद x प्लस ए मीन ये पूरा टर्म x प्लस 3/2 प्लस में 9/2, ठीक प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको 2 से 2 उड़ा देंगे, अब 3 दूना 6, 3 3 9, तो हम यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये मेरा हो जाएगा -2/3 लॉग, अब सिंपलीफाई कीजिए x प्लस, अब देखिए 3 - 9 मेरा -6 होगा, ठीक है -6/2 -3 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर x प्लस तो लिखेंगे 9 3 12/2 6 हो जाएगा प्लस में कॉस्ट, ठीक है। आपको इस तरह आगे बढ़ना है, क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 dx, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन सब में आपका क्या रहा था, ऊपर का पावर डिग्री कितना है 1, ठीक, नीचे का मेरा 2 है, मींस आपका जो गिवन फंक्शन इज प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी मेरा डिग्री 2 है, ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पर भी ऊपर का पावर ज्यादा रहे नीचे का कम रहे, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा बताइए, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर आप जैसे ही आपको दिखे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से नीचे वाले से ऊपर वाले, ठीक है। चलिए उसके आगे हम बताते हैं, जैसे आपकी ये फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका जनरल चीज है, ये आपका स्पेशल इंटीग्रल, जहां भी आपको इस तरह दिखे, आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इंटीग्रेट करने से पहले आप इसको क्या करिएगा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, इसको डिवाइड करते हैं, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, डिनोमिनेटर से ऊपर वाले में नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे, मेरा हो जाएगा फर्स्ट एक ले लेंगे, मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये हो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है, प्लस है तो यहाँ भी माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया मेरा -6 और +3 आ गया, ठीक, ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसको लिखने का कैसे, यदि फंक्शन आपका ये न्यूमरेटर बटा में डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसमें क्या कैसे इसको डिवाइड करने कैसे लिखते हैं, यहाँ कोसेंट लिखेंगे प्लस रिमाइंडर बटा में डिवाइजर लिखेंगे, इस अब बेसिक आपको आता होगा, ठीक है। तो हम कोसेंट लिखें, कोसेंट कितना है 1 है, प्लस रिमाइंडर मेरा -6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिवाइजर मेरा ये वाला टर्म मींस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक। इस क्वेश्चन में आपका एक स्टेप और बढ़ गया, ठीक। चलिए तो ये वाला टर्म हो गया, अब हम इसको मिटा देते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए बेसिक थी ये हमने आपको बता दी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबे हो जा रहे हैं, हम एक एक चीज समझा रहे हैं, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस जगह पे हम ये फंक्शन है, उसके हम क्या लिखेंगे, हमने जो फाइंड किया उसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है dx, ठीक है, यही मेरा टर्म है। अब हम क्या करेंगे अलग अलग कर देते हैं, तो डी एक तो मेरा dx सिंपल सा इंटीग्रेशन, एक मेरा पूरा टर्म -6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 हो गया, ठीक है, बात समझ में। चलिए अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको अब इस ये वाला फॉर्म आपका पिछले क्वेश्चन वाला की तरह आ गया, देख लीजिए ये वाला फॉर्म की तरफ px प्लस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ मेरा ये वाला फॉर्म किसके तरफ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया। आपको जैसे पीछे बार में हमने बताया 23-24 क्वेश्चन बताया हमने, उस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, खुद से भी कर सकते हैं हम इसको, लेकिन कर देते हैं आगे। हम इसको हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये मेरा अब देखिए -6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है, dx, ठीक है, ये हम अलग से ले लिए। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे, इसको तो आप सिंपल सा इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम अलग से डायरेक्ट इंटीग्रेट करके यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, अब सिंपल सा बताया था, जब आपका px प्लस q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रहे तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर को px प्लस q इक्वल टू a इंटू डी बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स ये वाला प्लस में कांस्टेंट b, ठीक है। यहाँ से a और b फाइंड करते हैं। चलिए तो इसी चीज का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लिखेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू -6x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डी बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 प्लस में b, ठीक है। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, a और b फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे -6x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 6, ये मेरा b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b का फाइंड करेंगे, कैसे वैल्यू कंपेयर कर देंगे, यहाँ 2ax यहाँ 6a प्लस, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर देंगे। देखिए इस तरफ देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 2a, ऐसे x का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में 2a, इधर देखिए x का कोएफिशिएंट -6, यहाँ से y डायरेक्ट वैल्यू -3 आ गया, a का वैल्यू निकल चुका है। चलिए उसी तरह कांस्टेंट मेरा 6a प्लस b है, इधर कांस्टेंट मेरा 3 है, ठीक। चलिए तो 6 इंटू a का वैल्यू डाल देंगे -3 प्लस b, मेरा b का वैल्यू आ जाएगा 3 और ये -18, 3 प्लस 18, ये -18 इधर आ जाएगा तो 18, तो 3 प्लस 18 3 21 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया -3, b का वैल्यू आ गया बताइए 21। ये तो बात हो गया आपका, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ से a b निकल गया, ठीक है। हम न्यूमरेटर को अब चेंज कर देंगे, ठीक है, उसका आगे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर मेरा क्या था -6x प्लस 3 इक्वल टू a का यहाँ पर हम -3 डालेंगे, इस -3 इंटू 2x प्लस 6 प्लस में b के यहाँ पर 21, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अब हम इस जो हमने फाइंड किया, अभी यही चीज हमको न्यूमरेटर को सिर्फ एक्सप्रेस करना था इस तरह। अब हमको ये सब चीज की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सबको मिटा के हटा देंगे, यहाँ हटा देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इस तरह का है। आप इसको जल्दी से हम इसको बता देते हैं। चलिए अब इसका काम हो गया, न्यूमरेटर को हमने एक्सप्रेस कर दिया, मतलब अब आधा कम हो गया, ठीक है। आई इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, अब इस न्यूमरेटर का ही तो वैल्यू ये सब यही चीज हमने फाइंड किया था, -3 इंटू 2x प्लस 6 प्लस में 21 डिवाइडेड बाई नीचे वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये हमारा dx, ठीक। अब क्या कर देंगे, इसका भी आपको हमने पुट कर दिया था, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, सबको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अलग अलग कर दीजिए जल्दी से। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, ये -3 इंटू 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 dx हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा प्लस 21 और 21 बाहर रख लेते हैं, ठीक। कांस्टेंट यहाँ पे -3 बाहर रख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका बेसिक चीज है, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब ये तो आपका सिंपल सा इंटीग्रेट हो जाएगा। आपने 2-3 क्वेश्चन देख लिया है, अब वो पता चल गया होगा कि हम नीचे वाले को t पुट करेंगे तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, dt के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जैसे में हम आपको बता दे रहे हैं, इसको बताते हैं नीचे वाले को। फर्स्ट वाले इंटीग्रल में तो आपको दिक्कत होने वाला ही नहीं, नीचे वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 को आपका t पुट करेंगे 2x प्लस 6 dx मेरा क्या आ जाएगा
dt आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, i इक्वल टू -3 तो कॉन्स्टेंट ऊपर वाला टर्म में यहाँ dt आ गया, ठीक है, dt आ गया, नीचे वाला t है, इसको मल्टी पुट कर दिए, इसका तो आप सिंपल सा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसको आप किस फॉर्म में तोड़िएगा, स्पेशल इंटीग्रल x² + 6x - 3 कैसे तोड़ते हैं, x² x लिखेंगे प्लस x का जो कोफिशिएंट इसको हाफ करेंगे, मींस 3 हो गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये चीज तो आपको समझ में आया। चलिए उसका हम ये 3 है ना, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मींस आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम -9 लिखेंगे, ठीक है, हटा देना है, उसका -9 लिख दिए, उसका यहाँ पर जो वैल्यू है उसका ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो x + 3 का होल स्क्वायर -12, इसको अब 12 को आप क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा आप स्क्वायर के फॉर्म में, 12 है, इसको स्क्वायर का फॉर्म में कैसे लिखिएगा, 4 × 3 ये मेरा 12 होता है, ठीक है। अब इसको रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का तो मेरा 2 हो जाएगा, ये √3 मीन्स आपका स्क्वायर का फॉर्म में लिखिएगा तो आपका 2√3 हो जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीज बेसिक है, आपको आना चाहिए। चलिए सिंपल सा था ये, हम जल्दी जल्दी कर लिए इसको काम। अब हम 21 बाहर रखेंगे, dx डिवाइडेड बाई, अब इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, x + 3 का होल स्क्वायर -2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, क्या होता है, dx डिवाइडेड बाई x² - a स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा, 1/2a log x - a बटा में x + a प्लस में कौन जल्दी से लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ये i इक्वल टू -3 log mod, ठीक है, जब हमने क्या पुट किया है, x² + 6 x - 3 ये तो हो जाएगा 21। अब ये तो अब ये डायरेक्ट फार्मूला लगाए तो 1/2a 1/2 लिख दी, a के जगह मेरा ये वाला वैल्यू है तो 2√3, ठीक है, log आपका x का पूरा टर्म x + 3, a के जगह मेरा 2√3, ठीक है, माइनस है माइनस 2√3, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए आप, x + 3 + 2√3 प्लस में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना हो, अब आपका ये चीज का ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो मेरा दूसरा था, ठीक, अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे मैं आपका यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, देख लेते हैं। ये √3 है, उससे कैंसिल करेंगे तो मेरा 7 × 3 = 21, 7√3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मेरा आ जाएगा 7√3, ठीक है, ये √3 कैंसिल हटा देते हैं, 2 × 2 मेरा 4 लिख देते हैं, ठीक है। ये तो मेरा आपका क्लियर हो गया, बात समझ में आया। चलिए अब हम ये तो मेरा इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया इतना चीज, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेन चीज तो आपका इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक, हमने इसको सिर्फ इंटीग्रेट किया है। चलिए तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट इसका वैल्यू हम पीछे से लिख देंगे, ठीक है। i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, मेरा x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या आया था, -3 log mod x² + 6x - 3, ठीक है, प्लस 7√3, अब इसे देख लेते हैं, ये मैं 7√3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, सेम आपका पीछे वाला x + 3 - 2√3 डिवाइडेड बाई x + 3 प्लस 2√3 प्लस में 4, यही आपका, ठीक है। इसका तो आप सिंपल सा इंटीग्रेट x हो जाएगा, ठीक है, इसका हमने यहाँ से चिपका दिया पीछे, ठीक है, यहाँ ने फाइंड कर दिया, चिपका दिया, बात समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कितना जल्दी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x² + 2x + 1 dx, ठीक है। हमारा इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ px + q डिवाइडेड बाई ax² + bx + c dx, इस फॉर्म में है, ठीक। हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, px + q को लिखते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में dr मतलब डिनोमिनेटर हमने लिख प्लस में कांस्टेंट b। अब हम a b का यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, a b का वैल्यू फाइंड करते हैं,
ठीक है, चलिए यहाँ तक करते हैं काम। चलिए कैसे लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू मीन्स न्यूमरेटर ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस में b, ये मेरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा 4x प्लस 2 प्लस b, ठीक है। 2x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4ax प्लस 2a प्लस में b, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट इधर 4a है, ठीक है, इधर क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4, इधर तो 1 है, a इक्वल टू 1 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर कांस्टेंट है मेरा क्या 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, इधर क्या है -1 तो -1, तो एक यहाँ पे हम डालेंगे 2 इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस b इक्वल टू -1, इसे उसे उड़ा देंगे तो b इक्वल टू -1 मेरा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया मेरा 1/2 और b का वैल्यू आ गया मेरा -1 और इधर वाला -1 आएगा तो -2 है, ठीक है। b का वैल्यू मेरा -2 आ गया। बात समझ में आया। चलिए इसका कैसे करते हैं आप देखिए। अब आप क्या कीजिएगा, अब न्यूमरेटर को किस फॉर्म में लिख लीजिएगा, अब x 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 1/2 इंटू मेरा 4x प्लस 2, a का यहाँ डालिए ये प्लस में b का यहाँ -2, यही चीज हमको फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ इस चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब इस सब चीज का काम खत्म हो गया। अब आपका सिंपल सा आपको पिछले क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ जाना है, आपको जल्दी से हो जाए, ठीक है। चलिए ये फटाफट करते मिटाते हैं जल्दी से, यार यहीं पे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, और देखिए इसी को तो हमको चेंज करना था, 2x माइनस 1 के जब हम लिखेंगे 1/2 4x प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म तो 7 रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। ये सब चीज का कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं, इसके बाद अलग अलग करते हैं 1/2 बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, -2 को बाहर रखेंगे, dx बटा में यहाँ dx छूट गया, dx बटा में नीचे का टर्म 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तो आप सिंपल सा इंटीग्रेट कर सकते हैं, नीचे वाले को यदि t पुट करेंगे यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम t पुट कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 dx मेरा क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1, इसको हम कर लेते हैं पहले 1/2, ये मेरा क्या हो जाएगा dt बटा में t हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ये, अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आपका फॉर्मूला होता है dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। एक इसी तरह a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जब चेंज हो सकता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही तीनों चीज होता है ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। आप क्या देखते हैं यहाँ कि x का कोफिशिएंट क्या आ गया 1 होगा या -1 होगा, ठीक, यही होगा ना। लेकिन यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, चाहेंगे 1 या इसको -1 बनाना चाहेंगे, ठीक है। इसको 1 तो सिंपल से बना सकते हैं, हम क्या करेंगे इसको हमारे फॉर्मूला में सेट करने के लिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए, ये मेरा आ जाएगा x स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा x, ये मेरा 1/2, क्योंकि हम ऐसा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ये सब तीनों, इसमें क्या है x स्क्वायर के साथ क्या है -1 है, इसमें x प्लस 1, ठीक है। तो हमारा 1 बनाएंगे या -1 दो ही चीज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 दिए हुआ था, इसको हम 1 या -1 बनाने के लिए हमने ऐसा काम किया, ठीक है। 3 का कभी हम 3 बाहर लेते हैं 1 बनाते हैं, ठीक है।
चलिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, आपका फंक्शन ये बन गया, ठीक है। आप इसको सिंपल सा क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिएगा। इस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 है, ठीक है। इसको लिखिएगा तो एक्स लिखेंगे, एक्स का ऑप्शन 1 है तो इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस आपका 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे मीन्स 1/4 आ जाएगा प्लस 1/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/2 आधा माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू मेरा प्लस 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/4। इसको स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्लस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में है। चलिए इसी चीज को हम यहाँ पर इसके जगह पर हम पुट कर देते हैं, इससे इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्म में ना, यही चीज को हमने यहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है। तो हम इसके जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, मेरा हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो 2 में रखा कैंसिल हो चुका है। अब डायरेक्ट लिखेंगे i इक्वल टू मेरा 1/2 लॉग डी बाई टी का लॉग टी, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है, हमने पुट किया था 2x स्क्वायर, नीचे वाला 2x प्लस 1, ये सिंपल सा होता है माइनस। अब हमारे dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 1/a इंटू tan इनवर्स x बटा में a होता है ना, यही होता है, प्लस में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए तो 1 बटा में a का ऊपर क्या है 1/2, ठीक है। tan इनवर्स x के ऊपर पूरा टर्म x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई a का ऊपर 1/2 प्लस 2, ठीक है। अब ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो मेरा 2 बच जाएगा, इस पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे था ना मेरा 1/1/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मेरा 2 यहाँ से खत्म, ये 2/1 में 2 ही रहेगा, ठीक। ये तो आपका बेसिक चीज है। चलिए तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ ये 2 कैंसिल करेंगे तो मेरा आ जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1। ये सिंपलीफिकेशन आपको खुद से भी कर सकते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया 26 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 27 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 27 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मेरा क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3x बटा में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx, ठीक है। चलिए ये मेरा सेम फॉर्म पे है, मेरा इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक इस फॉर्म में है। हम क्या करते हैं इस फॉर्म को तोड़ने के लिए px प्लस q को लिखते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b कांस्टेंट, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा a और b मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसका हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। हम करते हैं काम, चलिए 1 माइनस 3x इक्वल टू a एंड न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू सॉरी नीचे लिखेंगे, चलिए a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ये मेरा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस में कॉन्स्ट, ठीक है। मेरा 1 माइनस 3x इक्वल टू क्या आ गया a इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा 3 दूना 6x आ जाएगा प्लस में 4 प्लस में b, ठीक है। उसका हम कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस 3x इक्वल टू ये मेरा 6x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं 4a प्लस b, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है 6a इधर, ठीक है। इधर x का कोएफिशिएंट -3, मेरा a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा -3 बटा में मीन्स मेरा 1 माइनस 1 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये मेरा कांस्टेंट इधर है 4a प्लस b, इधर कांस्टेंट मेरा 1 है, पहले हम 4 a गया -1 बटा में 2 प्लस b, मेरा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ गया 1, ये -2 इधर जाएगा तो मेरा +2 मेरा 3 हो जाएगा, b इक्वल टू मेरा 3 आ गया, ठीक है।
तो मेरा जो px प्लस क्यू किस तरह फॉर्म है आपका, इस तरह आप ये वाला है, इसको हम सिंपल फॉर्म लिख देते हैं 1 माइनस 3x जो मुझे रिक्वायर्ड है। एक यहाँ पर हुआ -1/2 डालेंगे इंटू 6x प्लस 4 प्लस में b का जगह 3। अब यार इतना काम करने का मतलब यही था, ठीक है, इतना हमने काम किया है, ये तो कंपेयर किया, बस मुझे ये चाहिए था, ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिया। ए और बी का वैल्यू फाइंड करके न्यूमरेटर को हमको एक्सप्रेस करना था डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव फॉर्म। तो हो गया मेरा काम। अब हम चलते हैं न्यूमरेटर को इस तरह फॉर्म में रख के उसका हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 1 माइनस 3x के जगह पर हम ये वाला पूरा टर्म पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको पुराना वाला क्वेश्चन सब है, इसको हटा देते हैं। जैसे 1 माइनस 3x ये मेरा क्वेश्चन था, 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय क्या था क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय प्लस 2, ठीक है। हम 1 माइनस 3x मेरा क्या आया था यहाँ से, 1 माइनस 3x में आया था -1/2 6x प्लस 4 प्लस में b क्या आया था मेरे को प्लस में 3, ठीक है, हम प्लस में 3 डिवाइडेड बाय मेरा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अलग अलग करेंगे। इतना क्वेश्चन देख लिए हैं आप इस टाइप का, तो आप खुद से भी कर सकते हैं ट्राई। चलिए तो हमारा आई हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो मेरा इसको अलग करेंगे तो -1/2 बाहर रख लेते हैं, 6x प्लस 4 ये वाला टर्म तो आपका सिंपल सा इंटीग्रेट हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो अलग कर दिए, प्लस 3 बाहर यहाँ भी रख लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लॉग मोड ये नीचे वाला लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये लगातार यही है, जब भी आप कर रहे हैं ऐसा टर्म f डैश x dx डिवाइडेड बाय fx है, तो आपको क्या होता है आंसर, लॉग मोड fx हो जाता है, ठीक है, प्लस में ऐसा, ठीक है। आप इसको इसी तरह का फॉर्म यहाँ पे लगातार आ रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने ये चीज बताया, ठीक है। जैसे हम आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं, पुट कर देते हैं नीचे वाला को, ये कलम चेंज करते हैं, पुट एक चीज हमने सिंपल से बताया है आपको, पुट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक, पुट करेंगे मेरा 6x प्लस 4 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर dx यहाँ पे भूलेंगे लिखना, चलिए कोई बात नहीं, -1/2 ऊपर वाला dt हो जाएगा, नीचे वाला t हो जाएगा, प्लस में 3। अब चलिए अब हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है dx डिवाइडेड बाय क्या होता है, तीनों पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या इसके जगह पर मेरा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 1 होगा चाहे -1 होगा, लेकिन यहाँ पर सॉरी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा या -1 होगा, लेकिन यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको 1 और -1 बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो मेरा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 4/3 मेरा ये प्लस 2/3, ठीक है, ये 3 से उड़ा देंगे, ये मेरा फंक्शन नीचे वाला ये, ठीक है। अब चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, ये लाइन को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, ये मेरा जो हो गया इसको फॉर्म में चेंज किया स्पेशल इंटीग्रल वाला में, तो कैसे तोड़िएगा, x स्क्वायर तो x लिख देंगे प्लस, अब इसका आधा करेंगे 4/3 बटा में 2 करेंगे, आधा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक, 4/3 को आधा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, सिंपल सा। चलिए इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस, अब इसको होल स्क्वायर करेंगे, जिस 4/9 उसका ये जो यहाँ पे टर्म है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ -4, यहाँ 3 होगा, 3 और 6, ठीक है, तो ये मेरा 6 - 4 मेरा 2 हो जाएगा, प्लस में 2, ठीक है। तो मेरा टर्म ये दोनों सबको कैलकुलेट करेंगे, मेरा आ जाएगा प्लस 2/9 प्लस 2/9, ठीक, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2/9 इसको स्क्वायर का फॉर्म लिखेंगे, तो
क्या लिखेंगे, √2/3 लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको 2/9 को इस तरह स्क्वायर का फॉर्म में लिखेंगे ना, √2 9 को 3 इसका होल स्क्वायर यही लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसको हम इसके फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में स्पेशल इंटीग्रल में चेंज कर लिया है। ठीक है, इसको हम ये वाला था टर्म, इसको हम चेंज करके लिख देंगे x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। आपका फॉर्मूला में सेट कर गया, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बटा में। थोड़ा गंदा है थोड़ा सा, इसको अब कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। i इक्वल टू -1/2 log mod t प्लस, अब इसका रहेगा आपको फॉर्मूला 1/a, a के आप में √2/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 बटा में a गया √2/3 प्लस में कांस्टेंट। अब थोड़ा सा क्या कर लेना है, सिंपलीफाई, यहाँ इसको सिंपलीफाई करेंगे 1 डिवाइड √2/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, इसको सिंपलीफाई करेंगे 3x प्लस 2 बटा में 3 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कीजिए तो 3x प्लस 2 बटा में 3, e3 से e3 उड़ जाएगा, यहाँ पर बच गया मेरा ये टर्म बच गया। चलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए इस तरह ही आप क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरा 28, इसको भी सॉल्व कर देते हैं इस वीडियो में, उसका नेक्स्ट टाइप का हम अगले वीडियो में सॉल्व। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मेरा 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका फॉर्म है px प्लस q dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस dx प्लस c। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, dx प्लस q को हम लिखते हैं a इंटू d बाई dx ऑफ, क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर प्लस में कांस्टेंट b। हम यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं और उसका px प्लस q को हम a और b के और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको आगे 2x, यहाँ पर px प्लस q 2x है इक्वल टू a इंटू डी बाई dx ऑफ 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस में मेरा b कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a 2x इक्वल टू a इंटू इसका 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस में। ठीक है, और भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस 2ax प्लस 2b आ गया। ठीक, चीज सही बात समझ में। अब x का कोएफिशिएंट इधर कितना है, -2 है, कि -2 है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2x होगा, 2x, ये तो 2x है ना। ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, a का कोएफिशिएंट 2 है, a इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा देंगे तो a इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरफ यहाँ पर कांस्टेंट देखेंगे, a प्लस b है इधर मेरा कांस्टेंट राइट हैंड साइड में, इधर तो 0 कुछ भी नहीं कांस्टेंट, मेरा b इक्वल टू माइनस आ जाएगा, मींस माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ a का जब -1 लिया मींस मेरा b मेरा +1 आ जाएगा। ठीक है, मेरे a मेरा -1 आ गया, b मेरा +1 आ गया। ठीक है, तो हमारा 2x जो है न्यूमरेटर वो किस फॉर्म में ये हो गया -1 इंटू 1 माइनस 2x प्लस में b के जगह 1। इसी चीज को हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम न्यूमरेटर के जगह इस चीज को हम डिनोमिनेटर की जगह हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, 2x के जगह हम ये वाला टर्म पुट करके आगे इंटीग्रेट करते हैं। चलिए जल्दी से करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन था 2x dx डिवाइडेड में क्या था 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो हम 2x के ऊपर क्या पुट करेंगे बताइए, हमने क्या फाइंड किया, -1 इंटू यहाँ पर 1 माइनस 2x। ठीक है, ये प्लस में 1 देख लेते हैं, प्लस में b था ना 1 देख लेते हैं, ही था -1 इंटू 1 माइनस 2x प्लस में 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरा 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब होल का dx। चलिए अब अलग अलग करते हैं, तो जल्दी से खत्म करते हैं। -1 इंटू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर
dx, ठीक है, प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आया? चलिए अब हम इसको तो सिंपल सा इंटीग्रेट कर सकते हैं, नीचे वाले को यदि हम t पुट कर देते हैं, पुट नीचे वाले को t मीन्स 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर को हम t पुट करते हैं तो मेरा 1 माइनस 2x dx मेरा dt आ जाएगा, ठीक। इसको तो आप सिंपल सा इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस को बाहर रख ली, ये बड़ा माइनस माइनस तो ऊपर वाला टर्म dt डिवाइडेड बाय t आ जाएगा, ठीक। प्लस अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मेन दिक्कत है आपको x का कोएफिशिएंट -1 है तो आपको माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये बचेगा -1/2, ये मेरा -1 यहाँ सॉरी चलिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये मेरा माइनस ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये मेरा बच जाएगा आपका -x हो जाएगा, ये मेरा -2, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं, अब इसको हमको क्या करना है, स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म में तोड़ लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 तोड़िएगा, एक्स इसका एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, इसको आगे करेंगे तो -1/2, ठीक है। बात समझ में आया? उसका हम क्या करेंगे, हटाएंगे 1/2 का होल स्क्वायर, -1/2 का होल स्क्वायर मीन्स मेरा -1/4 आ जाएगा, ठीक। -2 तो पहले से, अब 4 गुना 8, यहाँ से आपको बन रहा है क्या, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये वाला फॉर्म मेरा बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 प्लस 1, 9 बटा में 4 हो जाएगा, मीन्स 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका टर्म बन रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और इसको आगे यहाँ पर अब हम पुट कर देते हैं, ये चीज हमारा यही चीज है ना, इसको हमने तोड़ा है, ठीक है। एक बार चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, कॉमन कर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनता है 1/4 -2 इंटू 1 बटा में 2 एक्स, ठीक है। ये मेरा 9 बटा में 4, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, वही टर्म आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो आ चुका है और यहाँ पर -8 बटा में 4 मीन्स मेरा -2 हो गया, ठीक है। ये मेरा सही है, ठीक। यहाँ पर हम इस चीज को पुट कर लेते हैं, चलिए पुट करके देखते हैं क्या आता है। हमारा आगे x माइनस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये बात समझ में आया? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये टर्म है, अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर ये माइनस से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये वाला टर्म आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिएगा, ये वाला टर्म में यदि हम इसी टर्म में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर आगे आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर था, कॉमन लियो, ठीक है। माइनस एक्स माइनस हमने कहीं से अलग से नहीं किया, ठीक, यहाँ था पहले से। चलिए अब हमारा आई हो जाएगा माइनस, ये तो पहले डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा माइनस लॉग टी के यहाँ पर मेरा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/2a log mod a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस, ठीक है। 1/2a ये क्या है मेरा, क्या है 3/2 log a प्लस एक्स मीन्स 3/2 प्लस एक्स, अब ये x का ऊपर क्या है, x माइनस 1/2, नीचे आ जाएगा मेरा 3/2 a माइनस एक्स, ये माइनस करेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1/2, ठीक है। ये सब उड़ा देते हैं, काम। अब इसी को हमको क्या करना है, सिंपलीफाई करके जल्दी से आप आंसर लाइए, जल्दी से चलिए सिंपलीफाई कीजिए फटाफट, चलिए प्लस में कांस्टेंट, अब देखिए अब यहाँ सिंपलीफाई करेंगे, एक्स वाला टर्म तो रहेगा ही, ठीक है, एक्स वाला टर्म मेरा रहेगा, इसको लिख लेते हैं फिर से, माइनस लॉग मॉड 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये उड़ाएंगे तो मेरा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा सही है। अब देखिए एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स को ये वाला रख लिए और इसको 3 बटा में 2 -1 बटा में 2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3/3 माइनस 1, मेरा 2 बटा में 2 होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला करेंगे सॉल्व, तो 3/2 माइनस एक्स, ये मेरा प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा
3/2 प्लस 1/2 मीन्स 4/2 मीन्स 2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 3 प्लस 1 4/2 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 6 प्लस में यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में सिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।